माइक के साइज का सरदार आज तक मैंने देखा नहीं। माइक वाले से निवेदन है आकर के इनका माइक ठीक करे। कहाँ है भाई? आओ आओ शिवा पांडे, आप ही करो। तय नहीं बुलाया है। हाँ आगे से ना शिवा भाई। अरे इसे साइज का कर। 2 ईंट रखा करो, 2 ईंट रखा करो। कभी छोटा हो तो कभी के नीचे लगा दो, माइक छोटा हो तो माइक के नीचे लगा दो। आ जाओ भाई, ये देखो दौड़ता हुआ है ये माइक का लाल। तू जब बोलता रहे, मैं तो भाई जब तक मेरे माइक साइज का नहीं होता। अच्छा 2 इंच नीचा कर भैया, 2 इंच नीचा कर। अरे करना साइज तेरा है कि मेरा है? तो तू करना इसको 2 इंच नीचा यार। अरे तू करना यहाँ से तो दाढ़ी से बोलोगे क्या? ज्यादा हो गया, 1 सूत ऊपर कर। अब इससे समझ आया, ये तो जा रहा है। बताओ, ये भी आपको सरदारी समझ रहा है। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ जी, प्रणाम। मंच को प्रणाम करता हूँ, आपकी पावन उपस्थिति को मेरा प्रणाम। नेता बैठे हों तो उन्हें साष्टांग दंडवत करता हूँ। हाँ, और पुलिस वालों के तो मैं चरण छूता हूँ। हाँ भाई साहब, नहीं, इनके चरण इसलिए थोड़ी छू रहा हूँ कि कोई डर रहा हूँ मैं तो दरअसल इनके चरण इसलिए छूता हूँ कि इनके चरण इनके आचरणों से ज्यादा अच्छे हैं। ये हमारी टीम के नहीं है भैया, हम अलग आए। शंभू, तू बहुत बहुत बोल दिया जी दादा। शुरू से बोल रहा है और अब तक बोल रहा है। ये गलतियां सिर्फ सांसारिक दृष्टि में ही मैं आपको प्रणाम करता हूं डीसी साहब, डीएम साहिबा। ये गलतियां सिर्फ आपके ही प्रशासन में नहीं होती हैं, ये ऊपर भी हो जाती हैं। ये डिलीवरी अफ्रीका में होनी थी। अब गलत डिलीवरी हुई है तो लोकल आदमियों को नहीं बोलने दे रहा है। लोकल, हाँ, वो कह रहा था, वो अभी जोगी जी कह रहे थे, ये वो गजेंद्र कह रहा था। कंफर्म करो पहले। हाँ, कौन कह रहा? मोनिका जी, तो ये क्या मतलब है? ये हमारे कुनबे की बात है, अफ्रीका की थोड़ी हो रही है। आदरणीय डीएम साहब, वो कह रहा था नहीं कि वो ये ऐसा है कि गोबर सूंघ करके बता देता है कि भैंस की उम्र कितनी है। अच्छा, ईमानदारी से बताना, इस बात को भैंस का पड़वा नहीं बताएगा तो और कौन बताए? सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा बैठी हैं क्या? मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। और वो एडीएम श्रीवास्तव जी, भैया आप तीनों लोग बैठे रहना। नहीं सर, मेरा लिफाफा यहीं फंसा हुआ है। हाँ, पता नहीं लगता क्या होता है। मैम, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। डीएम साहिबा आप बैठी हैं, एडीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा, आपका ये सब पूरा हमला बैठा हुआ है। कर्मचारी और ये, इन विचारों को कवि सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं। ये तो बेचारे तुम्हारे प्रोटोकॉल में फंसे हुए बैठे हुए हैं। इनका कवि सम्मेलन से कोई, यार हमारा नंबर ही नहीं ले रहे लोग, जाने कैसे ऐसे 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 कई बार आ गई, सरदार का नंबर ही नहीं दे रहे।
व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है। बहुत अच्छे। एक टिप्पणी करता हूं इस सदन के अंतर्गत। एक बात सुन लो दोस्तों, मैं हंसाता हूं, मैं गम की बात नहीं करता। वाह। हंसाता हूं, वाह। मैं गम की बात नहीं करता, बात मजाक की करता हूं, पर हर बात मजाक नहीं करता। वाह, ये तो दिमाग वाली बात कर दी आपने। तू छोड़ यार, तेरा क्या लेना देना दिमाग से। नहीं, मैं बता रहा हूं सर। मैम साहिबा, आप सबसे ज्यादा जानती हैं, आप हमारी अधिकारी हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबको बुद्धि बराबर मिली, ठीक है। किसी ने ज्यादा काम किया उसकी 25% रहेगी, किसी की 50% खर्च हो गई, यहाँ तो 100% रखी है। बुद्धि से कभी काम ही नहीं पड़ा। अच्छा, कितना दिमाग है तेरे अंदर? नहीं, कितना दिमाग है तेरे अंदर? तेरे अंदर टोटल जितना दिमाग है ना, उतना तो मेरा खराब रहता है। इसलिए चुप बैठ, बस यही। अपना नंबर आया नहीं है, गीत लोग गा गा के चले गए, तुम बोलोगे कैसे नहीं? तुम इतना बोल गए हो, अभी और गुंजाइश है क्या? एक टिप्पणी करता हूं इस सदन के अंतर्गत। व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है। मैं देखता हूं देशभक्त, मैं टिप्पणियों में ही देशभक्ति करता हूं, टिप्पणियों में हंसाता हूं, टिप्पणियों से आनंद करता हूं। देखना चाहता हूं कहां बैठे हिंदुस्तानी। व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है, वरना कांग्रेस को अब सुध आई थी सरदार की। वाह। एक टिप्पणी करता हूं, अगर सरदार शब्द को ही कुर्सी पर बिठाना था तो ये निर्णय 1947 में लिया गया होता और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता। देश का ही प्रताप फौजदार, क्या बात। वाह। मैंने कही तो नहीं है कि ताली बजाओ, तो बजाई भी कहां लोगों ने? बज रही है कि नहीं बज रही है? ताली बजाओ, ताली बजाओ। अरे माल बढ़िया होगा तो बिकेगा मैम। हाँ, बजाओ ताली, बजाओ ताली बजाओ। क्यों बजाए ताली? अच्छा, एक बार ताली बजाओ। प्रताप जी। यह सब व्यवस्था है सर। बेटी देखो, मेरी बात सुनो। मेरी उम्र निकल गई है इन्हीं कलेशों में। तुम पढ़ रही थी, वो उछल उछल के ये बावड़े हैं, तुम्हारे चक्कर में पड़े हुए हैं और ठगे जा रहे हैं। ठगे जा रहे हैं। हाँ, ये अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे ये डलवाते हैं, बात वो किसी और से करती है। ये हंस रहे बेटा। तुम जरा कोई लड़की हंस के बात करने लग जाए तो समझते हैं प्यार हो गया, फिर गलियों में गाते हैं मेरा मन डोले मेरा 2 दिन बाद वो फटकार देती चल भाग, तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं। फिर वहां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू। यानी ना ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चले जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आएगी। बहुत अच्छे सर। एक हमारा जमाना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। नहीं दिखाते थे सर। मेरी उम्र के बुजुर्ग बैठे हों तो बता दें, शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे।
अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। वाह, शादी से पहले लड़की प्यार मोहब्बत, बेटी ठीक है तुम करते हो बात प्यार मोहब्बत, तू भी करता है बहुत, ये काम हमने भी किए। है कि क्या बात है, ये सबूत आप रखे हैं यार। हैं? भाई 140 करोड़ क्या इनने किए हैं क्या? तो तुमने ही कर दिया अकेले। प्यार मोहब्बत हम भी करते थे, पर अब युग बदल गया है, अब मोबाइल आ गए तुम्हारे हाथों में, तुम अलग तरीके से कर रहे हो। हमारे जमाने में तो लव लेटर लिखे जाते थे। अच्छा, एडीएम श्रीवास्तव जी कहाँ हैं? लव लेटर लिख रहे हैं। जरा फ्लैशबैक में जाओ। अरे भाई साहब, भाभी जी भी बैठी हुई है। भाभी जी बैठी हैं तो वो लव लेटर तो भाभी जी पे ही है सब। नहीं होगा ना तब पता चल। वो ऑडिट करती रहती है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहले लव लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्बो, कम्बो। फिर बीच में दिल के हालात, फिर तेरा प्यारा रंजन श्रीवास्तव। अच्छा, फिर उसके घर फेंकने जाते थे, ध्यान करो तुम। शाम को जूते चल गए, शर्मा जी के यहाँ फेंकी और वर्मा जी के यहाँ गिर गई। ये होता था। अब क्या रह गया है, अब तो ये मोबाइल है इन पे, वो शुरू हुई। वो भी कहीं अकेले में बैठी है, टुन वाओ, वो भी शुरू। क्या बात है प्रताप जी, हो गया है? मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं, शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? मैंने घर वालों से कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली। मैं वाह पट्टे, वो मेरी रही है, देख तुमने ली। मुझे दिखाने ले गए, सीने ऐसे बना, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े, जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना। अच्छा, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़के लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, ना मैं बोला। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी, बहन जी, वाह। अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। वाह, ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन दोस्तों, एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने 62 देशों की यात्रा की, मैं 6 के 6 कॉन्टिनेंट गया हूँ। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में हैं। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरी नई पीढ़ी बैठी है, मातृशक्ति विराजमान है, मेरे हम उम्र बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए हैं। तालियों से रिसीव करना मेरी बात को कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज। वाह। मैं तो बैठा बैठा दरअसल ये सोच रहा था कि ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं सोच रहा था कि बहराइच के बच्चे अगर रोज इस टाइम तक जगते होंगे। आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब, मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते हो क्या? बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर,
कहता पापा जब सारे पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा कि नहीं। और मैं कहा सारे सरदार तो आजकल सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। मैं मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते, घर में किसी की नहीं चलती है। वो बता रहा था कि रंजन जी पहले भाभी जी की तरफ देखते तब हंसते, तो मगर घर में किसी की नहीं चलती है। तो मैंने कहा बेटा भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साढ़े तू क्या कर रहा है? कहते तू तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। मैं कहा ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। तो सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना है लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर मिलिट्री अफसर होते, देशभक्ति की बात ज़्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं कि देश आज़ाद कब हुआ था, तो तू बता देना सन 1942 में तैयारी से होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे तो सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज़्यादा था। भाई जी वो तो बेड़ा गर्क कर आया। दरअसल उस अफसर ने उससे सवाल ही कुछ और पूछ लिया। उन्होंने बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी होने और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका था, तो वैसे तो सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। कांग्रेसी नेता। ओ मैं फिटे मुंह तेरे, तू जिनकी बातें करता है, मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे। कहता पापा मेरी उम्र के तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। अच्छा इधर से इधर में जब भी देखता हूँ तो मुझे झटके लगते हैं। कोई सरदार बैठे हैं क्या इधर? हाँ भाई सब एक हैं। नहीं है? है। हाँ बिना सरदार के मुझे झटके लग ही नहीं सकते। हाँ अर्थिंग होती है। और मुझे लगता है सर बैठे हैं ना, सत श्री अकाल। मुझे लगता है सर आपका जनरेटर हैवी है, मुझे झटके लग रहे हैं। अच्छा सर एक बात सही बताना, मैं जितनी देर से बोल रहा हूं सरदार जी आपकी समझ में आ रही है बात? हाँ तो आएगी क्यों नहीं, आप कोई इंग्लैंड से आएगा? चलिए मैं क्रम में हूं, थोड़ी देर आपको और हंसा देता हूं, फिर मैं अजय क्या हुआ बेटी, तुम काय के लिए तुम परेशान हो जाओगी, रहने दो। हाँ तू तो बस इतना एहसान कर कि बीच बीच में खड़ी हो जाए कर, ऐसे सोफे को भी सांस लेनी नहीं होती है। यह कमाल की बात है, सरदार को देखते ही आदमी पता नहीं क्या हो जाता है। और नहीं तो पीछे से ही छेड़ रहे हैं मुझे सर, पता नहीं क्या हो जाता है सरदार को देखते ही, और नहीं आदमी मुस्कुराने लग जाता है। मैंने एक केले वाले से कहा मैं केले कैसे दिए? बोले 40 रुपए दर्जन। मैं कुछ कम कर ले, उसने 2 केले ही कम कर दिए। मैं कहा सेब कैसे दे रहा है? बोले 5 रुपए का एक। मैं चल 10 के 2 दे दे। उसने मेरी तरफ देखा, बोले नहीं 5 रुपए का एक। वाह। अबे मैं कहा 5 रुपए का एक तो 10 के 2 हुए कि नहीं हुए, कुछ अकल से काम ले, चल 10 के 2 दे दे। वो बोला तू ज्यादा अकलमंद है तो 5-5 के 2 बार में ले ले। वाह। पता नहीं यार क्या हो जाता है। अब सरदार के 12 बज गए, 12 बजे। अब सरदारों को 12 बजने की जरूरत नहीं है, अब तो 12 बजने के लिए सरदार की जरूरत है। वाह।
क्या बात है, वाह 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 वाह, हैं? बहुत बढ़िया बात है। और न बजेंगे तो मैं बजा दूंगा। हाँ, अब मैं हट थोड़ी रहा हूं दोपहर के 12 बजे तक। सुन के इनके बारे में। और न डीएम साहिबा, मतलब मैं एक चली हुई बात बता रहा हूं। होता क्या है कि अधिकारी तो ये समझता है कि कर्मचारी को कुछ नहीं आता, वाह, और कर्मचारी ये समझता है किसी के मन में क्या है कुछ पता थोड़ी चलता है, हैं? पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। और अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। वाह, क्या बात है प्रताप जी। किसी का कुछ पता थोड़ी चलता है। चलिए मैं थोड़ी देर आपको और हंसा देता हूं, फिर मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा। हंसना चाहते हैं तो ताली फिर कौन बजाएगा? वाह, अपना तो ये देश ही विचित्र है सर। अच्छा, मैं सरदार जी, अगर आप आदेश मुझे दें तो मैं आपको एक जोक, सरदारों का जोक सुना दूं। भाई कभी आपने सोचा है कि जितने चुटकुले, भाई साहब भाई साहब, ऐसे नहीं उठ के जाने दूंगा। आप सोच रहे हैं मैं उतना भी सरदार नहीं हूं। चलो एक माइथोलॉजी से हंस निकाल के देता हूं। माइथोलॉजी से बहुत आनंद आएगा। मैं माइथोलॉजी से हंस निकाल के देता हूं, सुना जी स्वागत है दादा। जितने चुटकुले सब सरदारों पर पड़े जाते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों? मैं बताता हूं। इसके दो कारण हैं। पहली बात तो यह है कि हमारी आइडेंटिटी है ना? ये क्या कह रहा था? आपने 4 फुट का सरदार नहीं देखा होगा। मैंने नापा नहीं था। तो 1 आध इंच और बढ़ा ले चल। बेटा मैं तेरे जैसों का भ्रम तोड़ने के लिए ही पैदा हुआ हूं। ये अच्छा। मैं इतना ही था। अच्छा। और ये शिवा जो है ना, ये भी मेरी बराबर था। ये शिवा, सच कह रहा हूं मैं आपसे, मेरा बड़ा पुराना, मेरा छोटा भाई है। इधर आइए जरा, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, वो कभी थोड़ी है। सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, ये बेचारा कभी थोड़ी है। हाँ 1 मिनट के लिए। ये देखो दोस्तों ईमानदारी से बताना, ऐसा नहीं लग रहा 1:30 बज गया। अब इसके लंबे होने से भी क्या फायदा है? ऊपर से नीचे देखे, बोला ये अंगूर क्या भाव दिए? उसने कहा बैठ के देख तरबूज है। वाह, दूसरी बात यह है दोस्तों, पहली बात यह है कि हमारी आइडेंटिटी है, और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे पूरे सदन की ताली चाहिए पीछे तक, कि जहां भोलापन और बहादुरी दोनों चीज इकट्ठी हो जाती हैं, वहां मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। क्या कहने प्रताप जी, जिंदाबाद, सैल्यूट। एक माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के देता हूं आपको, सुनना, मस्ती करना। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों खड़े हुए। जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो इधर बैठा है, जोर से चिल्लाया। तो सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ।
अपने इष्ट को मनाओ। उसने वो बाइबल मंगाई और गॉड सेव मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। और गुरु हिंदू, देखो मैं थोड़ा से हाथ निकाल के दे रहा हूँ, IQ थोड़ा ऊंचा करना, मस्ती करना। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनके अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। 1 साल की? हाँ। बोले भाई अब IQ ऊंचा करना, मुझे बताना। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने यूं। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं भाई, उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। वाह! 1 मिनट में किस किस को मनाऊं? और जिसको नहीं मनाऊं वो ही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली भगवान ने, बच गया, उतारो। और गुरु सरदार, देखो हर व्यक्ति की हाथ खड़े करके ताली आनी चाहिए। भोलापन और बहादुरी एक लाइन में। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ साले, पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। जी प्रताप जी, यार एक बार जोरदार तालियां बजाओ। वाह, जिंदाबाद। हाँ जी। हाँ, दरअसल मैं बहुत बात हुई, आप नाराज ना तो होना। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बेटियों की बात हुई और वो बेटी है, उनकी ऐसी बेटी, ठीक है बेटी हैं, मेरे पास भी एक ससुर की बेटी है मेरे की। लेकिन ठीक है, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि आप DM हैं यहाँ की। मैं अपना दुखड़ा भी नहीं रो सकता हूँ। बुरा मत माना, ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया, फिर नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने औरत बनाई। न तब से साढ़े आदमी ने आराम किया, न भगवान ने आराम। वाह, चल रही है सृष्टि। लेकिन बहुत आनंद आया। अब मैं खुद को समेटता हूँ क्योंकि टाइम भी हो रहा है, फिर कभी आऊँगा। मैं आता रहता हूँ, मैंने यहाँ बहुत हंसाया है, लेकिन वो अखबारों के प्रोग्राम हुआ करते थे तो वहाँ पूरे सब लोग आप नहीं आ पाते थे। मैं आता रहता हूँ यहाँ पे, हंसना हंसाना। एक बात कह के जाना चाहता हूँ दोस्तों, तालियों से रिसीव करना मेरी बात को। मैं गारंटी दे के जाना चाहता हूँ आपको जी कि अगर कोई काम खराब जिंदगी में हो जाए आपका, तो मुझे पकड़ लेना और कहना सरदार जी आप झूठ बोल के गए थे, लेकिन मेरी बात आप साथ रखेंगे तो मैं आज गारंटी देता हूँ, ये सरदार की गारंटी है। एक गारंटी और चल रही है। ये सरदार की गारंटी है कि आपका कोई काम खराब नहीं होगा, बशर्ते मेरी बात आप साथ रखेंगे। मुझे तालियों से बताना कि रखेंगे। दोस्तों, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। वाह,
2 मिनट। ये पूरी दुनिया भगवान ने जब बना ली तो सोचा इन जीवों को नाम और काम बांटा जाए। इधर जीव खड़े, ओए जीव, हाँ टाइम हो इधर भी गया खत्म, भगवान की ओर भी ध्यान दे ले। रेंज से बाहर हो गया। हाँ, इधर जीव खड़े, इधर भगवान बैठे। पहले को नहीं, हाँ उल्टा हो गया क्या? हाँ ये डिलीवरी उल्टी है। इधर भगवान बैठे, इधर जीव खड़े। हाँ अब ठीक है। पहले जीव को बुलाया, सुन भाई। बोले हाँ जी। भगवान ने सोचा ढीला ही है यार। बोले जा, तेरा नाम आज से गधा। धरती पर जा, रूखा सूखा खाना, 24 घंटे काम करना, किसी से कोई शिकायत मत करना। तेरी उम्र 50 साल। बोला जी मुंह लटकाए रहना, रूखा सूखा खाना, शिकायत भी करना नहीं, 24 घंटे काम, मेरे बस का रोग नहीं है, मेरी तो आदि कर दो। भगवान ने कहा ठीक है जा। दूसरे को बोला सुन भाई, बोले तेरा नाम आज से कुत्ता। जा धरती पर जा, आदमी की रखवाली कर, वफादारी कर, जो आदमी से बचे उसको खाना। तेरी उम्र 25 साल। गधा वो कुत्ता बोला सर रखवाली, वफादारी, बचा हुआ खाना मेरी भी ज़्यादा ही है, मेरी आदि कर दो। भगवान ने कहा ठीक है जा। तीसरे को बुलाया, कूदता हुआ आया। बोले जा, तेरा नाम आज से बंदर। इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली, जो कोई फल फ्रूट फेंक करके दे दे, खा लेना, मस्त रहना। तेरी उम्र 20 साल। बंदर बोला जी मेरी भी भागदौड़ ज़्यादा ही है, मेरी भी आदि कर दो। एक रह गया लास्ट में। उन्हें सुन भाई। बोले यस सर। भगवान बोले ये तो अंग्रेजी बोल रहा। इधर आओ। बोले बोलो सर। बोले तेरा नाम आज से आदमी। बोले ओके सर। बोले जा धरती पर जा, धरती का राज दिया, एग, लेग, पैग, डांस बार, बियर बार, जा धरती का राज भोग। तेरी उम्र 30 साल। आदमी बोला भगवान तेरा दिमाग खराब हो गया है। भगवान ने कही क्यों, क्या बात है? बोले यार इतनी सब चीजें भोगने के लिए उम्र 30 साल, 30 साल में तो इन सब का एड्रेस भी नहीं मिलेगा। उम्र ज्यादा दो। भगवान बोले उम्र खत्म है। बोले चाहिए, उम्र खत्म है। झगड़ा होने लगा। भगवान ने कहा देख झगड़े मत, उम्र तो खत्म है। हाँ कुछ जीव अपनी उम्र छोड़ गए, चाहिए तो ले जा। दोस्तों ये लालची आदमी उन बचे हुए जीवों की उम्र को लेकर के नीचे आ गया। मित्रों सुनोगे लड़के हो, 30 साल तक आदमी, श्रीवास्तव जी 30 साल तक आदमी अपनी जिंदगी जीता है जो भगवान ने दी थी। फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर रात दिन गधे की तरह लगा रहता है। बाहर वैसे नहीं बोलता, घर में भी नहीं बोलने देती। जो रूखा सूखा बना के देती है खाता है, तब वो गधे की जिंदगी जीता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा, पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों से बचता है उसे खाता है, जो बच्चों से बचता है उसे पहनता है। तब वफादारी की यानी कुत्ते की जिंदगी जीता है। फिर आदमी रिटायर हो जाता है, बूढ़ा, तो कभी बड़े बेटे के यहाँ, कभी छोटे बेटे के यहाँ कोई खाना दे जाता है सरदार जी, तो खा लेता है वाह, और नहीं बैठा रहता है। वाह प्रताप जी जिंदाबाद। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा आकर के। धन्यवाद शिवा भाई का, जिन्होंने आप जैसे अच्छे श्रोताओं के बीच मुझे आने का मौका दिया। मैम साहब, दोनों मैम साहब, तीनों मैम साहब, श्रीवास्तव जी, आपका सब पूरा प्रशासन बहुत बहुत धन्यवादी हैं आप कि हमको मौका दिया। और ऐसे अच्छे और श्रोताओं के लिए मेरा सैल्यूट। आपने हर रस को, हर विधा को इसी तरीके से सुना। वाह वाह वाह। मुझे भरपूर तालियों से विदा करना कि ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। वाह, ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है।
वो एक ही जन्म में गधा, कुत्ता, बंदर और आदमी की जिंदगी जीता है। वो एक ही जन्म में गधा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।